कमल जी, आपने आज बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आपने पूछा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा है। मैं आपका प्रश्न जो है उसका जवाब दूं, उसके पहले मैं थोड़ा सा पीछे की ओर चलूंगा और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा अप्रैल 2024 का। 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के केस में ईडी के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और ईडी के केस में उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगते हैं और गंभीर आरोप लगने के बाद जब उनको अरेस्ट किया जाता है तो संवैधानिक दृष्टिकोण से, जिसको कि संविधान की भाषा में कहते हैं संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए इनको तत्क्षण अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में जा रहे थे, ईडी की कस्टडी में जा रहे थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जब इन्होंने इस्तीफा नहीं देने का मन बनाया, उसी वक्त इन्होंने संविधान के साथ विश्वासघात किया। इन्होंने संविधान के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वक्त इन्होंने जो शपथ लिया, संविधान का हवाला देखते हुए, उस शपथ का भी इन्होंने विश्वासघात किया। तो अरविंद केजरीवाल जी एक विश्वासघाती मुख्यमंत्री, यह विश्वासघात संविधान के प्रति उन्होंने जो शपथ ली, कसम खाई, उसका विश्वासघात किया। ये पहला उदाहरण है उनके विश्वासघाती होने का। अब बात आई जब उनको जेल में रखा गया, तो संवैधानिक दृष्टिकोण से कम सप्ताह में एक बार कैबिनेट की मीटिंग होती है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। जब ये जेल में गए तो जेल में जेल मैनुअल के हिसाब से चाहे वो कोई भी व्यक्ति कस्टडी में है तो उसको चलना होता है। तो वो कैबिनेट मीटिंग जेल के अंदर नहीं कर सकते थे। तो दिल्ली के अंदर इनके अरेस्ट होने के बाद संवैधानिक सरकार नाम की कोई चीज बच नहीं गई। कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री के स्तर पर या कैबिनेट को जो डिसीजन लेना होता है अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, गवर्नेंस में, वो सारा डिसीजन खत्म हो गया और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा दिल्ली की जनता को, दिल्ली के छात्रों को और दिल्ली में रह रहे मरीजों को, कि जो शिक्षा का जो सत्र शुरू होता है, जो किताबें आती है, उसमें सरकार के तरफ से किताब खरीदने में काफी देर से या न के बराबर डिसीजन लिया गया। उससे छात्रों को दिक्कत आई पूरे दिल्ली के अंदर में। उसके बाद जो सरकार में सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयाँ, जो सरकारी अस्पताल में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स और भी जो कई तरह के जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी को, मेडिकल चिकित्सा सुविधा को, चिकित्सा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वो तमाम डिसीजंस पेंडिंग पड़ गए। नतीजा क्या हुआ कि उसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि जब बरसात का मौसम आया तो दिल्ली के सड़कों का, दिल्ली के नदी नालों की जो रख रखाव होना था, जो मेंटेनेंस होना था, वो कुछ भी नहीं हो पाया। तो आप देखेंगे कि दिल्ली में इस बार जो जल जमाव की स्थिति थी, हल्की बारिश में भी सड़कों के ऊपर एक बाढ़ का माहौल आपने देखा होगा, मंजर आपने देखा होगा। तो सरकार नाम की चीज दिल्ली के अंदर नहीं है। इसका जीता जागता हमने 2-3 उदाहरण आपके समक्ष रखे और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद जो दिल्ली में जो गंदगी का जो आवरण आप देखेंगे, रेसिडेंशियल कॉलोनी में, कॉमर्शियल एरियाज में जो गंदगी का जो माहौल है, कि एमसीडी में भी आज आम आदमी पार्टी का नेतृत्व का प्रशासन है, तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहां उस गंदगी को उठाने वाला कोई नहीं है। जो गलियों में, मोहल्लों में जो मॉस्किटो के लिए जो फॉगिंग सिस्टम चलता था, वो फॉगिंग सिस्टम इस बार कहीं देखने को नहीं मिला। अगर आपने कहीं देखा हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम मैं जिन मोहल्ले में हम लोग रहते हैं वहां तो फॉगिंग सिस्टम मार्च के बाद से आज तक किसी ने नहीं देखा है, जो सरकार के तरफ से मुहैया कराया जाता है।
इस तरह से मॉस्किटो का, डेंगू के केसेस का जो बढ़ना, आप देखेंगे कि जो पूरे सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो दिल्ली में सरकार नाम की चीज मार्च महीने से अब तक नहीं है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको याद होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा कि विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। उस जनहित याचिका में यह मांग की गई थी कि जबकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, यहां सरकार नाम की चीज नहीं है, इसीलिए जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको रिट ऑफ मैंडमस जारी करके कहा जाए कि धारा 164 संविधान का इस्तेमाल करते हुए इस मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने विष्णु गुप्ता को इस बात का परमिशन दिया कि वो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के समक्ष एक प्रतिवेदन दें और उनसे गुजारिश करें कि वो धारा 164 में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को उनके मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। मैं इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं, जब दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक संवैधानिक पीठ का फैसला आया, मनोज नरूला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि लोकतंत्र का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं सरकार चलाने के लिए, वो बिल्कुल साफ सुथरा छवि का व्यक्ति होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का कदाचार अपराध का कोई आरोप नहीं होना चाहिए, दोषारोपण नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम उम्मीद करते हैं कि संविधान के तहत जब लोकतंत्र उसमें उसको चुना जाता है और जब वह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर आता है तो संवैधानिक एक ट्रस्ट उसमें दिया जाता है और संवैधानिक ट्रस्ट ये कहता है कि वह बिल्कुल ही शुचितापूर्वक, स्वच्छतापूर्वक और शुद्ध मन से, शुद्ध आचरण से वह सरकार का संचालन करेगा। लेकिन जब माननीय केजरीवाल जी के ऊपर जब भ्रष्टाचार का दोषारोपण हुआ, एक नहीं दो मामले में, एक ईडी का मामला, दूसरा सीबीआई का मामला, इसीलिए मनोज नरूला वाले केस में संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति किसी भ्रष्टाचार के आरोप में या किसी सीरियस आरोप में आरोपित है या उस पर दोषारोपण है, ऐसी सूरत में यह माना जाएगा कि वह ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट कमिट किया है और ऐसे व्यक्ति को धारा 164 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर चाहे तो उसको उसके पद से हटा भी सकते हैं। इस बात की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विष्णु गुप्ता वाले केस में मनोज नरूला के केस को सुनने के बाद विष्णु गुप्ता को परमिशन दिया को प्रतिवेदन दे। विष्णु गुप्ता ने प्रतिवेदन भी दिया माननीय एलजी को, लेकिन माननीय एलजी ने, कारण क्या है उसके पीछे, आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा क्या हुआ कि अप्रैल महीने का वह प्रतिवेदन आज तक लंबित है, जिसमें कहा गया कि साहब आप हटाएं और हटा करके कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाएं या कोई वैकल्पिक व्यवस्था होती है तो व्यवस्था करें। लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्तर पर नहीं किया गया है। स्थिति क्या है कि आज हम सितंबर महीने में पहुंच गए हैं। सावन भादों की बरसात में दिल्ली की जनता किस तरह से कराहती रही है, दिल्ली में जनजीवन किस तरह से लोगों का प्रभावित हुआ है कि सरकार के अभाव में दिल्ली की जनता बिल्कुल त्राहिमाम कर रही है। आप जाकर के देखें कि जो आप कॉलोनियों में देखेंगे कि किस तरह से गलत तरीके से इंक्रोचमेंट सड़कों पे हो रही है, किस तरह से लोग बिल्कुल समझे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है, जनता जाए तो किसके दरवाजे जाए। ऐसी सूरत में यह अति आवश्यक है कि केंद्र सरकार और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को दिल्ली की जनता की बदहाली को ध्यान में रखते हुए विष्णु गुप्ता के प्रतिवेदन पर गौर फरमाते हुए यथाशीघ्र 164 धारा का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री के पद से अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करें और दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था कायम करने में पहल करनी चाहिए। यही एकमात्र दिल्ली की जनता के हित में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर या केंद्र सरकार का डिसीजन होगा।